वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उन दो फेमस स्पेस एजेंसी का कंपैरिजन जो इस यूनिवर्स के रहस्यों को हमारे सामने उजागर करते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए नासा और इसरो के बीच में एक दिलचस्प कंपैरिजन के लिए। दोस्तों, नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसरो की स्थापना इसके लगभग 11 सालों बाद 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वाइट डी एइसेनहोवर को नासा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो इसरो के पितामह विक्रम साराभाई थे। नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, तो इसरो का हेडक्वार्टर भारत के बेंगलुरु में है। आज नासा का कार्यभार चार्ल्स बॉल्डन संभालते हैं, तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर के सिवन है। आपको बता दें कि नासा में करते हैं जो सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से होते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से करीब 3% लोग भारतीय हैं, लेकिन 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की गई इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार नासा में 36% भारतीय साइंटिस्ट काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 36%। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अश्विन वसावाडा और शर्मिला भट्टाचार्य कुछ जाने माने भारतीय हैं जो नासा में काम कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इसरो में करीब 16,072 लोग काम करते हैं और ये सभी लोग भारतीय हैं। एक तरफ जहां नासा के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अंतरिक्ष में दूर दूर के ग्रहों की खोज पर केंद्रित होते हैं, वहीं इसरो के प्रोजेक्ट्स भारत और आसपास के देशों के डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करना इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर हम सालाना बजट की बात करें तो नासा और इसरो में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ नासा का बजट $20.7 बिलियन है, तो इसरो का बजट सिर्फ $1.6 बिलियन है, जो सबसे कम खर्च में सफल प्रोजेक्ट करने के लिए जानी जाती है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि नासा अपने सैटेलाइट और रॉकेट के लिए सामान बाहर से खरीदती है और दुनिया के अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो लगभग हर चीज खुद ही बनाती है और प्रोजेक्ट्स को भी ज्यादातर अकेले ही करती है। अगर हम सबसे सफल मिशंस की बात करें तो नासा के पायोनियर, वॉयेगर, कैसिनी-हुइगेन्स, हबल, अपोलो, विकिंग और स्पिट्जर जैसे मिशन को कामयाबी से पूरा किया गया है। तो इसरो ने चंद्रयान 1, मंगलयान 1, कार्टोसैट और PSLV C-37 को कामयाब किया है। PSLV C-37 वही प्रोजेक्ट है जिसमें इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट जनवरी 1958 में लॉन्च की थी, जिसका नाम एक्सप्लोरर 1 था, जबकि इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जिसे सोवियत यूनियन की मदद से 1975 में लॉन्च की गई थी। नासा का पहला कामयाब मून मिशन सन 1962 का रेंजर 4 मिशन था और मून पर पहले इंसान को भेजने में भी नासा ने ही कामयाबी पाई थी, जब 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर पहला कदम रखा था। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया था। इसके बाद से आज तक नासा ने 6 बार सफलतापूर्वक इंसानों को मून पर भेजा है। वहीं अगर हम इसरो की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 का चंद्रयान 1 मिशन इसरो का पहला और अभी तक का एकमात्र मून मिशन है, लेकिन भारत ने अपनी पहली बॉल पे ही छक्का लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 1 दुनिया का पहला मून मिशन था जिसने मून पर सबसे पहले पानी की खोज की थी। अगर हम बात करें मार्स मिशन की तो नासा ने 5 नवंबर 1964 को अपनी पहली मार्स सैटेलाइट मराइनर 3 भेजी थी, जो असफल रही थी। इसके बाद 14 नवंबर 1965 को भेजी गई मराइनर 4 सैटेलाइट के साथ वो मार्स पर पहुंचने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई। इसके बाद भी नासा ने मार्स पाथफाइंडर, मार्स इनसाइट और क्यूरियोसिटी जैसे सफल मार्स मिशन चलाए हैं। वहीं इसरो का अपना पहला मार्स मिशन मंगलयान 1 था, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के साथ इसरो ने पूरी दुनिया को चौंकाकर अपनी पहली कोशिश में मार्स पर पहुंचने वाली सबसे पहली स्पेस एजेंसी बन गई थी।
इसरो का मंगलयान 1 मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन है, जिसे सिर्फ $74 मिलियन में पूरा कर लिया गया था। बता दें कि इंडिया का मार्स मिशन हॉलीवुड की मूवी गैलेक्सी, आर्मागेडन, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी और स्टार वॉर्स से भी सस्ता था। दोस्तों, नासा ने इसके अलावा भी सूर्य मंडल के कई ग्रहों पर सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट्स भेजी है, लेकिन इसरो ने अभी तक सिर्फ मार्स पर ही सैटेलाइट भेजने में कामयाबी पाई है। नासा के पास अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो इसरो का अभी स्पेस स्टेशन बनाने का न कोई इरादा है और न ही बजट। नासा के पास एटलस 5, फैल्कन 9, सैटर्न 5 जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, तो इसरो के पास SLV, PSLV और GSLV जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि इस रिकॉर्ड से पहले सिर्फ 37 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड रशिया के नाम पर था। 104 सैटेलाइट को एक साथ और वो भी अलग अलग पाथ पर लॉन्च करना बेहद मुश्किल था। आपको बता दें कि आने वाले कुछ सालों में नासा मार्च 2020, पार्कर स्पेस प्रोब, टेस्ट और यूरोपा मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहता है, तो इसरो ने भी चंद्रयान 2, मंगलयान 2, आदित्य L1 और शुक्रयान 1 जैसे मिशन को अंजाम देने की योजना बनाई है। वैसे इसरो ने आने वाले सालों में इंसान को मून पर भेजने की योजना भी बनाई है। अभी हाल ही में नासा और इसरो ने डुअल फ्रीक्वेंसी वाले रडार को पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर स्थापित करने के लिए हाथ मिलाए हैं और इस प्रोजेक्ट को निसार नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आपको कौन सी स्पेस एजेंसी अच्छी लगी, नासा या इसरो? कमेंट में जरूर